Hello guys, today we will study the class 9 NCERT economic chapter first, the story of village पालमपुर. ओके तो कोई एक विलेज है पालमपुर, उसकी हम स्टोरी पढ़ेंगे और बेसिकली उससे कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे. नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ ओवरव्यू. The purpose of a story is to introduce some basic concept relating to the production, and that this we do through a story of hypothetical village called पालमपुर. ठीक है, हम यहाँ पे कुछ स्टोरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लाइक प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कौन सा विलेज है? पालमपुर विलेज है. ओके, नाउ farming is the main activity in the Palampur, whereas the several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on the limited scale. These production activities need various types of resources, natural resources, man-made items, human effort, money, etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and the services in village. ठीक है, बोला जाता है कि जो फार्मिंग है पालमपुर गांव की वो मेन एक्टिविटीज़ है, जबकि यहाँ पे और भी कुछ एक्टिविटीज़ है, लाइक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है छोटे स्तर पे. ठीक है, डेयरी का वर्क होता है, ट्रांसपोर्टेशन है. ठीक है, जो छोटे छोटे स्केल पे होता है, बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे नहीं पर होता है दिस. और बोला था ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है वो अलग अलग रिसोर्सेज की वजह से होती है, लाइक कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होती है, कुछ मैन मेड आइटम की वजह से होती है, कुछ ह्यूमन इफर्ट से होती है. ठीक है, मनी से होती है. तो इसको हम स्टोरी ऑफ पालमपुर से पढ़ेंगे. वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन विलेज. ठीक है, हम ये भी यहाँ पे देखेंगे कि कैसे जो बहुत सी रिसोर्सेज को मिला के डिज़ायर गुड्स मतलब जो चाहिए वो प्रोड्यूस करते हैं और सर्विसेज विलेज की. ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन. हमने ओवरव्यू में क्या देखा है कि जो पालमपुर विलेज है वहाँ के बेसिकली हम उस स्टोरी को पढ़ के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. तो जैसे हमने देखा है कि पालमपुर में कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं. और ये बहुत से रिसोर्सेज के लिए लगते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, मैनमेड आइटम्स, ह्यूमन इफोर्ट, मनी, etc. एज वी रीड थ्रू द पालमपुर स्टोरी. इंट्रोडक्शन. पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. ठीक है, रायगंज अ बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर. बोला जाता है जो पालमपुर है वो वेल कनेक्टेड है. ठीक है, आसपास के गाँवों और टाउन से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है. रायगंज एक विलेज है जो कि 3 किलोमीटर है पालमपुर से. ठीक है, एंड ऑल वेदर रोड कनेक्टेड, एक मिनट, जस्ट अ मिनट ना, या एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन और शाहपुर. ठीक है, बोला जाता है कि बहुत जो पालमपुर के बगल में रायगंज गांव है वो वहाँ की कनेक्टिविटी रोड के थ्रू है, और वहाँ पे जो छोटा सा टाउन है जिसका नाम शाहपुर है. मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट, टोंगास, बैगर्स. ठीक है, लोडेड विथ जागरी एंड अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स. ठीक है, बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत से ट्रांसपोर्टेशन होते हैं रोड के थ्रू, जैसे कि कार्ट्स पे होते हैं, टांगास पे क्या 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 कुछ कुछ सामान लेके जाते हैं, जैसे जागरी लेके जाता है. ठीक है, और बाकी कमोडिटीज़ जो होती है मोटर व्हीकल्स पे, लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, इन सब पे. दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 families belonging to several different castes. The 80 upper caste families own the majority of land in the village. ठीक है, बोला जाता है कि जो विलेज है, कौन सा विलेज, जिस विलेज की हम स्टडी कर रहे हैं पालमपुर, उससे कितने लोग हैं? 450 लोग रहते हैं. ठीक है, यहाँ पे 80 लोग जो है, 80 मेंबर्स जो है वो अपर कास्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है, और मोस्ट ऑफ द जो लैंड है वो उन्हीं का है. जो उनके हाउस है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं. ठीक है, ब्रिक से बने हैं, सीमेंट प्लास्टिंग से बने हैं. द SC, ठीक है, दलित, comprise 1/3 of population and live in one corner of the village and in a much smaller house, some of which are of mud straw. ठीक है, बोला जाता है जो SC कैटेगरी के लोग होते हैं वो जनरली क्या करते हैं,
वो क्या, उनकी जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली कितनी है, 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज, ठीक है। और उनके जो घर है वो बहुत छोटे छोटे हैं, और वो विलेज के एक कहीं कॉर्नर में रहते हैं, मतलब वो हट के बाकी लोगों से रहते हैं, और उनके जो घर बने वो मड और स्ट्रॉ से बने हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ आवर हाउस हैव electric connection. Electricity powers all the tube wells in the field and is used to various types of small business. बोला जाता है कि जो भी घर है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक से कनेक्टेड है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, वहाँ पे ट्यूबवेल्स भी लगे हुए हैं, ठीक है, जो फील्ड में सिंचाई करने के यूज़ करते हैं, और बहुत से प्रकार के स्मॉल बिजनेस है। Palampur has 2 primary school and 1 high school. There is a primary health center run by government and 1 private dispensary where the sick are treated. बोला जाता है कि यहाँ पे पालमपुर जो है वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। वहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट द पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि अभी हम अबव ने जो हमने डिस्कशन की अबव पैराग्राफ में, वहाँ पे हमने देखा कि जो पालमपुर विलेज है वहाँ पे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं, लाइक रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल, हेल्थ सेंटर, सारी चीज़ें हैं। कंपेयर दिस फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेज, ठीक है। ये फैसिलिटीज़ आप अपने आसपास के गाँव से कनेक्ट करो। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। बोला जाता है जो स्टोरी है पालमपुर की, ठीक है, वो एक इमेजिनरी विलेज की स्टोरी है। आपको ये क्या करेगी, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो विलेजेस में होती है उसके बारे में एक बेसिक सा नॉलेज देगी। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो विलेज होते हैं स्पेशली इन इंडिया, वहाँ पे फार्मिंग सबसे बड़ा उनका लिए ऑक्यूपेशन होता है और प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एटीसी, ठीक है। बोला जाता है कि अगर हम कुछ नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो भी गांव में होते हैं, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, ठीक है। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। हमें ये दोनों प्रकार की एक्टिविटीज़ को देखना चाहिए आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन की कुछ चीज़ों पढ़ने के बाद हमें दोनों प्रकार की एक्टिविटीज़ को देखना चाहिए, फार्मिंग एक्टिविटीज़ और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए। Okay, so till here we have understand about the लिटिल बिट ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन ऑफ पालमपुर विलेज। मतलब हमने यहाँ पे पालमपुर विलेज के बारे में क्या क्या पढ़ा कि एक ऐसा विलेज है जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पे हाई क्लास के लोग भी रहते हैं, लो क्लास के भी लोग रहते हैं, उनके लिविंग का, रहने का तरीका कैसा, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। बोला जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं वो कैसे रन करती है या क्या क्या सेटलमेंट है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। सॉरी, एक्सक्यूज मी। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन क्या होता है, जो एम होता है प्रोडक्शन करने का गुड्स और सर्विसेज को जो हम चाहते हैं। Therefore are four requirements for production of goods and services, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, मान लो कोई भी छोटी सी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अगर हमें वहाँ से कुछ भी प्रोड्यूस करना है या फिर वो इंडस्ट्री को सेटअप करना है, तो पूरे प्रोसेस के लिए मेनली 4 चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। पहला लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि लैंड कैसी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट कहाँ होनी चाहिए, सुटेबिलिटी, ये सारी चीज़। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड द अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ठीक है। आपने कभी भी देखा होगा कि जो इंडस्ट्रीज़ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम ये आउटर एरिया में लोकेटेड होती है और नियर बाय रिवर। रीज़न, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। चाहे वो इनिशियल स्टेज में यूज़ हो, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो, किसी ना किसी चीज़ के लिए लैंड वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री सेटअप में। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है लैंड और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फॉरेस्ट, मिनरल्स। नाउ सेकेंड रिक्वायरमेंट, लेबर, people who will do the work
some production activities require highly educated workers to perform the necessary task. बोला जाता है लेबर, ठीक है. आफ्टर द लैंड हमें लेबर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. बोला जाता है कि जो लोग काम करते हैं, ठीक है, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस करने के लिए कुछ हाईली स्किल और एडुकेटेड लोगों की ज़रूरत पड़ती है. अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, ठीक है. और बाकी जो एक्टिविटीज़ होती है, सपोज कुछ एक्टिविटीज़ के लिए दिमाग चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होता है, कुछ एक्टिविटीज़ के लिए ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होता, हार्ड वर्क चाहिए होता है. ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, ठीक है. क्या बोला जाता है, कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हर एक वो जो वर्कर्स होते हैं वो एक नेसेसरी चीज़ प्रोवाइड करते हैं. द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ अ फिजिकल कैपिटल, ठीक है. पहला हमने देख लिया लैंड, सेकेंड लेबर, थर्ड हम देख रहे हैं फिजिकल कैपिटल, ठीक है. फिजिकल कैपिटल दैट इज़ द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन. बोला जाता है ये अलग प्रकार का इनपुट्स है जो रिक्वायर्ड होता है हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में. व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर द फिजिकल कैपिटल, ठीक है. अब हम देखेंगे कि फिजिकल कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है. लाइक टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स. Tools and machine range from very simple tools such as farmers plug to sophisticated machines such as generators, turbines, computer etc. Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. बोला जाता है देखो जो फिजिकल कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल में चीज़ें वो सब आ गई जैसे मशीन हो गया और बाकी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, और इनकी जो कॉस्ट वो होती है ना, ये फिक्स्ड कैपिटल होते हैं. मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप मशीन में यूज़ कर रहे हो मतलब वो कुछ प्रोडक्शन में यूज़फुल हो रही है, ठीक है. लेकिन अगर मान लो कि फैक्ट्रीज बंद हो जाती है, इंडस्ट्रीज क्लोज हो जाती है, शट डाउन हो जाती है, तो भी वो जो फिजिकल कैपिटल है उसको हम बेच के पैसे निकाल सकते हैं. तो ये फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड एसेट होती हैं. रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, ठीक है. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी फिजिकल कैपिटल के अंदर आता है. नाउ production require a variety of raw materials such as yarn used by the weaver and clay used by the potter. Also some money is always required during the production to make payments and buy other necessary items. Raw materials and money in the hand are कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, ठीक है. बोला जाता है कि हमने फिक्स्ड कैपिटल के बारे में देख लिया अंडर द फिजिकल कैपिटल. हम वर्किंग कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो आए दिन के काम आ रहा है, जैसे कि रॉ मटेरियल, मनी, ठीक है. आपको कोई भी चीज़ को रन करने के लिए आपको बेसिकली कुछ मनी की ज़रूरत होगी. अगर मान लो आपको कुछ परचेस ही करना है, इंडस्ट्री में कुछ सामान ही लाना है, तो आप क्या करोगे, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये सब चीज़ें क्या है, वर्किंग कैपिटल के अंदर आते हैं. अनलाइक टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, दिस आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन, ठीक है. मतलब बोला जाता है कि जैसे कि हम बाकी चीज़ों को यूज़ करते थे, तो ये प्रोडक्शन में डायरेक्टली तो यूज़ नहीं हो रही है बट इनडायरेक्टली यूज़ हो रही है. देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, ठीक है. यहाँ पे और भी रिक्वायरमेंट है. यू विल नीड नॉलेज और एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, ठीक है. बोला जाता है कि आपको ज़रूरत है नॉलेज की, एंटरप्राइजेस की, ताकि आप एबल होंगे लैंड को टुगेदर पुट कर सकें. लेबर एंड फिजिकल कैपिटल प्रोड्यूस आउटपुट इधर टू यूज़ योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट, ठीक है. दिस डेज इज अ कॉल्ड ह्यूमन एवरी प्रोडक्शन. Just a minute, there is some mistake. Yeah, this see, if you can see the last line here will be not this will be not there, okay, only this will be. Now this days is a called human capital. We shall learn more about the human capital, ठीक है. जैसे कि हमने तीन चीज़ ऑलरेडी देखी है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ठीक है. तो हमने फिजिकल कैपिटल में दो टाइप देखा, एक फिक्स्ड और एक रनिंग कैपिटल. तो उसके अलावा जो हमें ह्यूमन कैपिटल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है. हम इसके ह्यूमन कैपिटल के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा पढ़ेंगे. जैसा कि आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक में जो नेक्स्ट का चैप्टर है वो ह्यूमन कैपिटल का एक अलग सा चैप्टर ही है. इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन, ठीक है. क्या बोला जा रहा है कि पिक्चर में जो आइडेंटिफाई किया जाता है लैंड, लेबर और फिक्स्ड कैपिटल जो यूज करते हैं प्रोडक्शन में, ओके. नाउ एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ कंबाइनिंग लैंड, ठीक है. जैसा कि हम सबसे पहले हमने देख लिया कि जब भी हम कोई चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरत चीज़ है वो है लैंड. तो जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो ऑर्गेनाइज होती है कुछ चीज़ों को कंबाइन करके. जैसे कि
किसी एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकते हैं हम। सपोज अगर लैंड है पर लेबर नहीं है तो क्या आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो? नहीं। सेम अगर आपके पास लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है तो नहीं कर सकते। सेम ह्यूमन कैपिटल नहीं है तो, ठीक है, ये चारों चीज़ होना बहुत कंपलसरी है, विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्क्राइब इट इन ब्रीफली, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि there are basically four factor of production that are land, labor, physical capital, human capital. ठीक है, as we read through the story of Palampur we will learn more about the first three फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बोला जाता है कि अगर हम स्टोरी पढ़ते हैं पालमपुर की तो हम पहले के 3 फैक्टर्स को ज़रूर पढ़ेंगे। फॉर कन्वीनियंस वी विल रिफर द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन द चैप्टर। ठीक है, बोलता है कि बाकी जो हम और भी अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए जो फिजिकल कैपिटल उसको हम कैपिटल इन द इस चैप्टर के अंदर में और ज़्यादा से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने अभी तक जो देखा ये समझा कि ये जो गांव है ये एक ऐसे गांव की स्टोरी है जहाँ पे हर चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो रही हैं। ठीक है, बेसिकली वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो रहा है। ठीक है, और वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, फार्मिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है। आगे हमने ये भी देखा कि नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिक्वायरमेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास। विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट वीडियो।